हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर पुनः स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे गणित की प्रकृति। इकाई 2 में है गणित की प्रकृति। तो गणित की प्रकृति के अंतर्गत जो भाग है उसको देखेंगे। गणित का स्वरूप, गणितीय सोच, अमूर्तीकरण, विशिष्टीकरण और व्यापीकरण, इन सभी के बारे में आज देखेंगे और इनसे रिलेटेड 20 मॉक क्वेश्चन भी देखेंगे प्रैक्टिस के लिए। चलिए तो थ्योरी को देखते हैं। गणित का स्वरूप। गणित केवल जोड़, घटाव, गुणा और भाग सीखने का विषय नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल। गणित में जोड़, घटाव, गुणा और भाग तो रहता है, लेकिन इसके अलावा कुछ और रहता है। तर्क करना, ये सबको सीखेंगे हम लोग। बल्कि यह तर्क, समस्या समाधान, पैटर्न, संबंध और निष्कर्ष निकालने का भी एक विषय है। आगे है गणित की विशेषताएं। तो गणित की क्या क्या विशेषताएं हैं उसको देख लेते हैं। गणित तार्किक एवं क्रमबद्ध विषय है। इसमें निश्चित नियम और सिद्धांत होते हैं। गणित में प्रतीकों और संकेतों का प्रयोग होता है। धन, ऋण, गुना, भाग, ये सब इसके क्या हैं? प्रतीक हैं, संकेत हैं, सिंबल हैं। यह समस्या समाधान की क्षमता विकसित करता है। गणित में एक ही समस्या को हल करने के एक से अधिक तरीके हो सकते हैं। अलग अलग विधि से भी एक ही सवाल को हल किया जा सकता है। गणित दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है इसको देखते हैं। देखिए, एग्जाम्पल के देखें तो बाजार में सामान खरीदते समय कीमत को जोड़ना, छूट निकालना, समय देखना, दूरी मापना, ये सभी क्या है? गणित में प्रयोग होते हैं। तो दैनिक जीवन से क्या जुड़ा हुआ है? हमारा गणित जुड़ा हुआ है। प्रतिदिन हम गणित को उपयोग करते हैं सामान खरीदते वक्त। चलिए अब आगे देखते हैं गणितीय सोच क्या है उसको देखते हैं। गणितीय सोच, अगला टॉपिक क्या है? गणितीय सोच। गणितीय सोच का अर्थ है कि समस्या को केवल याद किए हुए सूत्र से हल करना नहीं, बल्कि तर्क करके, संबंध बनाकर और प्रमाण के आधार पर क्या करना है? निष्कर्ष निकालना है। तो गणितीय सोच मुख्य रूप से है, क्या क्या करते हैं गणितीय सोच को देख लेते हैं। गणितीय सोच में पहला क्या? तर्क करना, फिर अनुमान लगाना, पैटर्न को पहचानना है कि उसमें क्या पैटर्न लगा हुआ है, तुलना करना है, संबंध स्थापित करना है। देखिए, पैटर्न वाला जो टॉपिक है इसके बारे में वीडियो बना चुकी हूँ। अगर कोई पैटर्न वाला टॉपिक नहीं देखे हैं तो मेरे वीडियो में जाकर देख सकते हैं, मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट है तुलना करना, फिर संबंध को स्थापित करना है। संबंध स्थापित करने के बाद क्या है? समस्या का विश्लेषण करना है, निष्कर्ष निकालना है। आगे है फिर अपने उत्तर को उचित ठहराना है। देखिए, निष्कर्ष निकालने के बाद हमारा उत्तर सही है नहीं, इस पर हमें क्या करना है? देखना है। तो हमारा अगर उत्तर सही है तो अपने उत्तर को सही है करके बिल्कुल ठहरा सकते हैं, अडिग रह सकते हैं अपने उत्तर में। चलिए तो एग्जाम्पल के लिए इसमें है 2, 4, 6, 8, 10। आगे क्या है? क्वेश्चन मार्क का। विद्यार्थी केवल उत्तर 12 याद न करें। मतलब इसमें पहले हमें अंदर में क्या हुआ है, कौन सा संक्रिया यूज हुआ है उसके बारे में जानना है। उसके बाद ही हम आंसर जो आ रहा है उस पर हमें अडिग रहना है कि हाँ हमारा उत्तर सही है करके। चलिए तो देखते हैं। बल्कि यह समझे कि प्रत्येक संख्या में 2 की वृद्धि हुई है। 2 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। फिर 4 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 6। 6 में 2 8 और 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10। मतलब +2 की वृद्धि हो रही है। तो उसी प्रकार 10 में जब 2 जोड़ेंगे +2 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 12 होगा। तब यही क्या होगा? इसका आंसर होगा, अगला वाला क्रम होगा। नेक्स्ट है अमूर्तीकरण, एब्स्ट्रैक्शन। अमूर्तीकरण का अर्थ है किसी वास्तविक वस्तु या परिस्थिति से उसके आवश्यक गणितीय गुणों को अलग करके सामान्य गणितीय रूप में प्रस्तुत करना है। चले तो किसी वास्तविक वस्तु है या किसी परिस्थिति है तो उसमें से जो आवश्यक गणितीय गुण है उसको क्या करेंगे हम लोग? पहले अलग करेंगे, फिर एक क्या करेंगे? गणितीय अवधारणा बनाएंगे, गणितीय रूप उसको देंगे। एग्जाम्पल के देखें तो पहले वास्तविक वस्तु को चुनना है, फिर आवश्यक गुण को अलग करना है वस्तु से या परिस्थिति से, फिर उसके क्या करना है? गुण को अलग करने के बाद गणितीय अवधारणा का निर्माण करना है। एग्जाम्पल के लिए देखें तो हम अलग अलग वस्तुओं को देखते हैं, जैसे कि गेंद, सिक्का, संतरा। देखिए, गेंद भी क्या वस्तु है, सिक्का भी, संतरा भी क्या वस्तु है। इन सभी का गुण मिलाते हैं तो गुण क्या है उसको अलग कर लेते हैं। गेंद भी क्या होता है? गोल होता है। सिक्का भी क्या होता है? गोल होता है। संतरा भी क्या है? गोल है। तो गोलाई का गुण आ गया इसमें। इससे हम वृत्त, गोले जैसे गणितीय अवधारणा को समझते हैं। तो गोल है मतलब क्या है? वो वृत्त है, वृत्त के जैसा है, समझ सकते हैं। गोला के जैसा है, ऐसा भी समझ सकते हैं। तो गोल या वृत्त बोल सकते हैं इसको। एग्जाम्पल के लिए और देखें तो
तो अमूर्तीकरण में क्या करना है, पहले वस्तु को देखना है, वस्तु को देखने के बाद उसमें कॉमन क्या है, क्या गुण अलग हो रहा है उसको देखना है, अलग होने के बाद उससे क्या बनाना है, हमें अवधारणा बनाना है। फिर नेक्स्ट उदाहरण को देखते हैं। तो यदि 5 आम और 5 पेन है, देखिए क्या है, 5 आम और 5 पेन है, तो वस्तुएं अलग हैं लेकिन दोनों में 5 की संख्या क्या है, समान है। 5 5 क्या है, कॉमन है। यहाँ वस्तुओं से अलग होकर 5 की अवधारणा समझना अमूर्तीकरण है। अब देखिए आम भी अलग है, पेन भी अलग है। आम फल है और पेन क्या है, वस्तु है जिससे हम लिखते हैं, तो दोनों अलग अलग हैं। तो क्या होगा, यहाँ पर 5 है, 5 आम है, 5 पेन है, मतलब 5 कॉमन है। तो यहीं से क्या बनता है, 5 की अवधारणा बनता है। तो ये क्या है, अमूर्तीकरण है। क्या है, अमूर्तीकरण। चलिए आगे देखते हैं विशिष्टीकरण को। विशिष्टीकरण जिसे स्पेशलाइजेशन कहते हैं, स्पेशलाइजेशन। विशिष्टीकरण का अर्थ है किसी सामान्य नियम विचार को लेकर किसी विशेष उदाहरण या परिस्थिति पर लागू करना है। देखिए जो सामान्य नियम या विचार है उसको किसी विशेष उदाहरण पर लागू करना है। सामान्य नियम के लिखे तो कि संख्या को 2 से गुना करने पर उसका क्या होता है, दुगुना प्राप्त होता है। देखिए कि संख्या का अगर हम 2 से गुना करेंगे तो क्या होता है, उसका दुगुना प्राप्त हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए 7 का जब हम 2 से गुना किए तो क्या हुआ, 7 का दुगुना प्राप्त हुआ। दुगुना मतलब 7 का दुगुना, तो क्या हो गया, 14 हो गया। यह सामान्य नियम से एक विशेष संख्या पर लागू होता है। देखिए 7 का जब 2 से गुना किए तो क्या हुआ, 14 प्राप्त हुआ, जो कि क्या है, 7 का डबल है। तो यही क्या है, एक सामान्य नियम से हम क्या कर दिए, विशेष संख्या को प्राप्त किए। तो यही है क्या है, विशिष्टीकरण है। सामान्य से विशेष प्राप्त होना क्या है, विशिष्टीकरण है। व्यापीकरण, जनरलाइजेशन। व्यापीकरण का अर्थ है कई उदाहरणों में समानता या पैटर्न देखकर उसको एक सामान्य नियम या निष्कर्ष निकालना है। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। व्यापीकरण जस्ट अपोजिट होता है किसका, विशिष्टीकरण का अपोजिट होता है। तो देखते हैं 2 में अगर हम 4 जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होता है, 6 होता है। इसी 4 में हम अगर 2 की वृद्धि करेंगे तो क्या बनेगा, 6। तो ये 4 जो अंतिम अंक लिए थे, मतलब 4 को जोड़े तो 4, और 4 में जब 2 की वृद्धि करके 6 बन जाता है तो 6 जोड़ने पर क्या होता है, ये 10 बन जाता है। फिर 6 को लेते हैं, 6 में फिर 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 8 होगा। 6 में 2 जोड़े कितना होगा, 8 होगा, और 6 और 8 को जोड़े कितना होगा, 14 होगा। फिर इस 8 को लेते हैं, 8 को लेने के बाद क्या होगा, फिर इसी 8 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10 होगा, और 10 और 8 को जोड़ेंगे कितना होगा, 18 होगा। मतलब 2 एक क्रम के साथ जुड़ता हुआ जा रहा है। अगर हम देखेंगे सभी में 2 को, मतलब 2 की वृद्धि करने के बाद जोड़ने के बाद भी क्या होता है, सम ही प्राप्त होता है। सभी जो संख्या प्राप्त हुई क्या है, सम है। मतलब एक सामान्य नियम से हम क्या कर रहे हैं, सामान्य नियम से प्राप्त करें। मतलब जो देखिए कितने उदाहरण लिए हम लोग, 1 2 3 4, मतलब सभी में क्या हो रहा है, सम प्राप्त हो रहा है, एक ही संख्या प्राप्त हो रहा है, सम प्राप्त हो रहा है। मतलब सभी जितने भी उदाहरण लिए हैं हम लोग, 2 + 4, 4 + 6, 6 + 8 और 8 + 10, सभी उदाहरणों से एक ही, मतलब सभी संख्या क्या हो रहा है, सम प्राप्त हो रहा है। मतलब विशेष उदाहरणों से क्या हो रहा है, सामान्य नियम प्राप्त हो रहा है, एक ही नियम प्राप्त हो रहा है। विशेष उदाहरण से क्या हो रहा है, सामान्य नियम प्राप्त हो रहा है। यही क्या है, व्यापीकरण है। चलिए अब देखते हैं अमूर्तीकरण, विशिष्टीकरण, व्यापीकरण में अंतर क्या है उसको। तो अमूर्तीकरण की प्रक्रिया है, अमूर्तीकरण प्रक्रिया में क्या होता है, वास्तविक वस्तु से गणितीय अवधारणा बनाना। मतलब वास्तविक वस्तु से गुणों को अलग करके एक अवधारणा बनाया जाता है। तो वास्तविक से अमूर्त की ओर जाना क्या है, अमूर्तीकरण है। विशिष्टीकरण सामान्य नियम को विशेष उदाहरणों पर लागू करना, सामान्य नियम को विशेष उदाहरणों पर लागू करना, ये क्या है, विशिष्टीकरण है। और इसके जस्ट अपोजिट हम विशेष से सामान्य की ओर जाते हैं, विशेष से सामान्य की ओर जाते हैं, तो यही क्या है, व्यापीकरण है। विशिष्टीकरण व्यापीकरण एक दूसरे के अपोजिट है, ऐसा कह सकते हैं। चलिए तो गणित का अन्य विषयों के साथ क्या क्या संबंध है उसको देखते हैं। ये भी एक इससे जुड़ा हुआ टॉपिक है, इकाई 2 में है। चलिए तो गणित का संबंध सभी विषयों से है, सभी विषय से है। गणित और विज्ञान से क्या संबंध इसको देखते हैं। विज्ञान में मापन, दूरी, समय, गति, तापमान, द्रव्यमान आदि के लिए गणित क्या है, आवश्यक है। गणित और सामाजिक विज्ञान की बात करें तो जनसंख्या, आंकड़े, प्रतिशत, जनगणना, मानचित्र की दूरी और ग्राफ में गणित का प्रयोग होता है।
गणित और कंप्यूटर। कंप्यूटर की कार्यप्रणाली में संख्या, तर्क, एल्गोरिदम और गणितीय प्रक्रियाओं का महत्वपूर्ण क्या है? योगदान है। तो गणित और कंप्यूटर भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। गणित और कला, आकृतियां, सममिति, पैटर्न, अनुपात और ज्यामिति डिजाइन गणित से जुड़े हुए हैं। गणित और शारीरिक शिक्षा, तो खेल में समय, दूरी, गति, स्कोर, औसत और आंकड़ों की गणना में क्या है? गणित का प्रयोग होता है। गणित और भाषा, गणितीय प्रश्नों को समझने, समस्या को शब्दों में व्यक्त करने और समाधान समझाने के लिए भाषा का ज्ञान होना क्या है? आवश्यक है। तो देखते हैं कि सभी विषय से गणित का संबंध है। चलिए, तो क्या क्या बातें महत्वपूर्ण इसको देखते हैं। गणित केवल सूत्र याद करने का विषय नहीं है। गणित में सोच, तर्क, समस्या समाधान महत्वपूर्ण है। विशेष सामान्य क्या है? व्यापीकरण है। सामान्य से विशिष्ट क्या है? विशिष्टीकरण। और वास्तविक वस्तु से अवधारणा बनाना क्या है? अमूर्तीकरण है। गणित का संबंध विज्ञान, समाज विज्ञान, कला, भाषा, कंप्यूटर सहित अनेक विषयों से भी है। गणित शिक्षण विद्यार्थियों को सोचने, तर्क करने और मित्रों को समझाने के अवसर मिलने चाहिए। चलिए आगे देखते हैं 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए इसी थ्योरी से रिलेटेड। प्रश्न 1, गणित मुख्य रूप से किस प्रकार का विषय है? तो ऑप्शन 20 का आंसर है तार्किक एवं तर्क आधारित। प्रश्न 2 है, गणितीय सोच का प्रमुख आधार क्या है? तो गणितीय सोच का प्रमुख आधार क्या है? तर्क एवं समस्या समाधान। ऑप्शन सी इसका आंसर है। प्रश्न 3 है, वास्तविक वस्तुओं से उनके आवश्यक गणितीय गुणों को अलग करके अवधारणा बनाना कहलाता है। देखिए, वास्तविक वस्तुओं से उनके आवश्यक गणितीय गुण को अलग करके तो किसमें होता है? या मूर्तीकरण में। ऑप्शन सी इसका आंसर है। प्रश्न 4 है, विशेष सामान्य को जाना क्या कहलाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, व्यापीकरण। विशेष सामान्य को किस में चलते हैं? विशिष्ट उदाहरणों से सामान्य नियम की ओर। तो व्यापीकरण में यह होता है व्यापीकरण में हम विशेष सामान्य की ओर जाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है व्यापीकरण। प्रश्न 5, सामान्य से विशेष की ओर जाना कहलाता है। तो व्यापीकरण का जस्ट अपोजिट क्या होता है? विशिष्टीकरण। तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा विशिष्टीकरण। प्रश्न 6, एक बच्चा 2, 4, 6, 8, 10 देखकर निष्कर्ष निकालता है कि क्रमिक सम संख्याओं में 2 का अंतर होता है। यह उदाहरण है। तो यह किसका उदाहरण है? इसको हमें बताना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, व्यापीकरण का उदाहरण है। प्रश्न 7 है, सभी त्रिभुजों के 3 भुजाएं होती हैं। सभी जो त्रिभुज होते हैं उनकी क्या होती है? 3 भुजा होती हैं। समझना किससे संबंधित है? तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए, त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, सभी त्रिभुज की बात की गई है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, व्यापीकरण। देखिए, यहाँ पर सभी बोल दिया गया है। तो सभी मतलब इसमें क्या है? उदाहरण से ले रहे हैं, मतलब विशेष उदाहरण से क्या कर रहे हैं हम लोग? सामान्य नियम की ओर जा रहे हैं। तो ये क्या है? व्यापीकरण है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है। प्रश्न 8, सामान्य नियम वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा गुणित भुजा को 5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग पर लागू करना कहलाएगा। सामान्य नियम को बोल रहे हैं यहाँ पर। तो इसका आंसर क्या है? प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन बी, विशिष्टीकरण। देखिए, इसमें क्या है? सामान्य नियम बोल दिया गया है। सामान्य नियम को किस पर लागू कर रहे हैं? 5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग पर लागू करना। मतलब सामान्य नियम से हम लोग किसकी ओर जा रहे हैं? विशेष की ओर। तो ये क्या होगा? विशिष्टीकरण। प्रश्न 9, गणितीय सोच में निम्न में से कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर तक पहुंचने की प्रक्रिया। प्रश्न 10 है, गणित का दैनिक जीवन से संबंध किस उदाहरण से स्पष्ट होता है? तो ऑप्शन इसका आंसर है बाजार में वस्तुओं की कीमत निकालना से। प्रश्न 11, विज्ञान में गणित का प्रयोग मुख्यतः किसमें होता है? विज्ञान में गणित का प्रयोग पूछा गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मापन एवं आंकड़ों में। प्रश्न 12, गणित और कला के बीच संबंध किससे स्पष्ट होता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है सममिति और पैटर्न से। प्रश्न 13, सामाजिक विज्ञान में गणित का प्रयोग किसमें होता है? सामाजिक विज्ञान पूछा गया यहाँ पर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जनसंख्या के आंकड़ों में। प्रश्न 14, गणित सीखने का सर्वोत्तम उद्देश्य क्या होना चाहिए?
ऑप्शन बी इसका आंसर होगा गणितीय सोच और समस्या समाधान विकसित करना। प्रश्न 15, यदि विद्यार्थी की समस्या को हल करने के दो अलग अलग तरीके बताता है तो यह किस क्षमता को दर्शाता है? गणितीय सोच को दर्शाता है। ऑप्शन ए इसका आंसर हुआ। प्रश्न 16, सेब, गेंद और सिक्के अलग अलग है लेकिन तीनों को देखकर गोल आकार के धाना बनाना यह है, तो यह आंसर है इसका अमूर्तीकरण का। ऑप्शन बी इसका आंसर है। प्रश्न 17, निम्न में से कौन गणित की प्रकृति विशेषता नहीं है? गणित प्रकृति की क्या है विशेषता नहीं, इसको बताना है। तो देखिए, पैटर्न की पहचान, समस्या समाधान, तार्किकता, ये सभी क्या गणित की विशेषता है। ऑप्शन डी इसका आंसर है। केवल रटने पर आधारित होना, तो ये इसकी विशेषता नहीं है, यही इसका आंसर है। ऑप्शन डी इसका आंसर हुआ। प्रश्न 18, कंप्यूटर विज्ञान में गणित का संबंध मुख्यतः किससे होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तर्क और एल्गोरिदम। प्रश्न 19 है, किसी नियम को कई उदाहरणों पर जांचकर सामान्य निष्कर्ष निकालना कहलाता है। किसी नियम को कई उदाहरण पर जांचकर सामान्य निष्कर्ष निकालना कहा गया है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, व्यापीकरण। देखिए, कई उदाहरण पर जांचकर सामान्य निष्कर्ष मतलब विशेष उदाहरणों से क्या हो रहा है, सामान्य नियम निकालना पूछ रहे हैं यहाँ पर, तो क्या होगा, व्यापीकरण। प्रश्न 20 है अंतिम प्रश्न, गणित शिक्षण में शिक्षक को सबसे अधिक प्रोत्साहित करना चाहिए, किसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? तर्क खोज और समस्या समाधान के लिए। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है, तर्क खोज और समस्या समाधान के लिए। थैंक यू एवरीवन। वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक से जरूर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आप सबसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।